यज्ञेन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यह सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में प्रार्थना विषय में आया हुआ मंत्र है। तो अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः, ये अपना विषय चल रहा है। तो इस मंत्र के अर्थ में स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं? हे सर्वांतर्यामी, जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्ध आदि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। ये स्वामी जी का कथन है। तो अब हम इस पर विचार करते हैं कि ये मन कैसा है कि जो हर काम के करने में भूमिका निभाता है। मन से ही कोई कार्य आरंभ होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि व्यक्ति पहले मन में विचारता है, सोचता है, फिर वाणी से बोलता है, फिर जैसा बोलता है वैसा कर्म करता है, वैसे फल मिलता है उसको। तो ये मन कैसा है? तो कहा जिससे विद्वान लोग, सामान्य आदमी को तो बात ही क्या, विद्वान लोग भी यज्ञ करते हैं और युद्ध आदि में कर्म करते हैं। युद्ध दो प्रकार का होता है। जो क्षत्रिय है, राजा, सेनापति, आज के ज़माने में पुलिस या आर्मी वाले, ये जो साक्षात युद्ध करेंगे शत्रु से जा कर के, मैदान में जाएंगे बंदूक से और हथियार से युद्ध करेंगे। लेकिन जो विद्वान हैं वो कैसे युद्ध करेंगे? उनका युद्ध होता है आंतरिक युद्ध। वो अंदर के द्वेष से लड़ेंगे, काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, अहंकार से, लोभ से, लालच से, इससे लड़ेंगे। अपने जो संस्कार हैं उल्टे पुल्टे, उससे लड़ेंगे। जो संस्कार हैं सांसारिक, उससे लड़ेंगे और आध्यात्मिक संस्कार को बढ़ाएंगे। युद्ध दोनों का करना होता है। लेकिन जो धार्मिक विद्वान होते हैं वो धैर्य से युक्त रहते हैं। ये कहा धैर्य युक्त विद्वान लोग। तो विद्वान वही है जो धैर्य बना के रखे, हर स्थिति में विचलित न होवे। तो इसके पीछे जो मन है, मन का भी मजबूत होना आवश्यक है। यज्ञ प्रार्थना में करते हैं ना, छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। तो मानसिक बल चाहिए, आत्मिक बल चाहिए। ये मिलता है ईश्वर की उपासना से, यज्ञ से, ध्यान से, योग से, प्राणायाम से। तो ये मन को मजबूत करने का ये माध्यम है। तो जो मन है अपूर्व सामर्थ्य युक्त है। हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि मन एक साथ कई काम करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है ही नहीं। वो बारी बारी से ही सब काम करता है, लेकिन इतना तेज करता है हमको लगता है कि हम इकट्ठा सब काम कर रहे हैं। जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, ये हाथ भी घुमा रहा हूँ, लग रहा है कि मैं इकट्ठा ही कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मन भी एक समय में एक काम ही करता है। बोलता है फिर हाथ चलाता है, लेकिन इतना फास्ट है कि हम इसको पकड़ ही नहीं सकते हैं। जैसे पंखा, पत्ती घूमती है तो हम पत्तियों को देख नहीं सकते हैं कि 3 पत्ती है कि 4 पत्ती है, रुकने पर देखते हैं। तो गति बहुत तेज होने से, उसके गति तेज होने के कारण ही हम पत्तियों को देख नहीं पाते अलग अलग करके। ऐसे मन की गति बहुत तेज है, इसलिए हम एक साथ कई काम करते हैं, ऐसा हमको लगता है। तो मन में बहुत शक्ति है। तो कहा अपूर्व सामर्थ्य युक्त है और पूजनीय है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से जो हार गया कोई इसको ठीक नहीं कर सकता है। तो मन पूज्य भी है और समस्त प्रजा के भीतर है, सबके अंदर मन है। तो इस प्रकार से जो हमारा मन है हमेशा धर्मयुक्त काम करने की इच्छा करे, कभी अधर्म की इच्छा भी नहीं करे। तो मन के मजबूत होने से हम सभी युद्ध भी जीत सकते हैं। मानसिक शक्ति पहले चाहिए। मानसिक शक्ति के बिना
शारीरिक शक्ति भी काम नहीं आती है। और जीवन तो क्या है, संघर्ष ही है। सबको युद्ध करना होता है, वो चाहे सैनिक हो चाहे आम आदमी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सामान्य आदमी हो चाहे विद्वान हो, युद्ध सबको करना है। इसमें एक भजन भी आता है, 2 पंक्ति बोलता हूँ मैं। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। ओ संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। तो संग्राम जिंदगी है, युद्ध है। शास्त्र भी कहता है, मंत्र भी कहता है कि युद्ध करने के लिए ही हम हमेशा तैयार रहें। और युद्ध कौन जीतता है? जिसके अंदर साहस है, आत्मबल है, मानसिक बल है, बुद्धि भी है। ये सब मिलती ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर का ध्यान करने से, ईश्वर से प्रार्थना करने से। तो इसलिए मन को मजबूत करने के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और मन को शक्तिमान बनाएं, बलवान बनाएं, और शरीर को भी इस प्रकार से बलवान बनाएं और अपने जीवन में सफल हों। ओम शांति, ओम शम। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु, तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आदरणीय भद्र पुरुषों, मित्रों, आज हम आपको दूसरी प्रार्थना की ओर लिए चलते हैं। स्वामी जी ने अभी आपके समक्ष बहुत ही सुंदर व्याख्या की। इसको अब हम गीत के गायन द्वारा, जो अभी नया नया गीत लिखा है, गायन कर लेते हैं, जिससे समझने में इस विषय को, इस प्रार्थना को अति सरलता होगी और हम सभी के हृदय से भी कुछ भाव निकलेंगे। आइए पहले काव्य में अर्थ करते हैं, फिर इसके लिए थोड़ा सा मनन चिंतन करते हुए एक प्रार्थना, और फिर उसके बाद एक भजन भी। तो इसका जो मतलब है, इसमें कहा गया है, ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीरा। जिन कर्मों को वीर विजेता लोग, विद्वान लोग करते हैं। कौन से कर्म करते हैं वे लोग? अनुपम, अद्भुत और विलक्षण कर्म करते हैं। वे कौन से कर्म हैं? तो कहा पंच महायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, अग्निहोत्र या देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवेश देव यज्ञ। इन 5 महायज्ञों के भीतर सारा कर्म आ जाता है। यज्ञ का तो अर्थ ही परोपकार होता है, और इन 5 यज्ञों में सबके लिए यज्ञ हो जाता है, पूरे संसार के लिए यज्ञ हो जाता है। इसमें अतिथि की भी सेवा हो जाती है, माता पिता की भी सेवा आ जाती है, विद्वान सन्यासियों आदि की सेवा आ जाती है, और सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए सेवा आ जाती है इसमें। और सभी वनस्पति, औषधियों, जल, अन्न के लिए भी इसमें पुष्टि के लिए इन यज्ञों में बात आ जाती है। तो ये 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को नित्य करने अनिवार्य हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, वे इनको यजमानों से संपादित करवाया करते हैं, स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं और यजमानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा करते रहते हैं, और उनके साथ साथ मिल करके इन यज्ञों को बढ़ाया करते हैं।
दूसरी बात, और युद्धों को भी बढ़ाया करते हैं, अर्थात आंतरिक और बाह्य, ये दो प्रकार के युद्ध हुआ करते हैं। शत्रु हमारे अंदर भी काम क्रोध मद मोह लोभ बन करके बैठे हुए हैं, और शत्रु हमारे बाहर भी हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, हानि हिंसा करते रहते हैं। इन दोनों ही प्रकार के युद्धों में हमें जीतना है, इसके लिए वे मार्गदर्शन हमारे ब्राह्मण हमको देते हैं। तो हमें इन यज्ञों को और युद्धों को जीतने के लिए, इन यज्ञों को करने और युद्धों को जीतने के लिए इस मन का सहारा चाहिए होता है। यह जो मन ही तो है जिसके कारण से हम ये सारे काम कर पाते हैं। कहीं भी किसी भी चीज में को करने के लिए और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए यह मन ही होता है जो हमारा सम्मान कराता है, जो हमें धर्म कर्म में हमारी रुचि को बढ़ाता है, जो परमात्मा की ओर हमको ले जाता है। तो ऐसा यह जो मेरा मन है वह कैसा हो, संकल्पों से भरा रहे, कभी भी इसमें कोई भी गलत बात ना आए, अशुभ विचार ना आए, अहितकर विचार ना आए, अनिष्ट विचार ना आए, अनुदार विचार ना आए। हमेशा इसमें अच्छे अच्छे शिवमय, भद्रमय, शुभमय, मंगलमय विचार आते रहें। ये मेरा मन ऐसा नियंत्रित हो जाए, अर्थात मैं तपस्वी हो जाऊं। इन 6 मंत्रों में शिव संकल्प सूक्त के जहाँ तक मेरा विचार है, मुझे जो समझ में आया है वो यही है कि इस मन को नियंत्रण में करने की बात है। और मन नियंत्रण में होता है शिवत्व से। जब हमारे मन में अच्छे विचार उठते हैं, भले विचार उठते हैं, सबके परोपकार के लिए विचार उठते हैं, भले के लिए विचार उठते हैं, हित के लिए विचार उठते हैं, तो हमारा मन स्वयं ही नियंत्रित होता चलता है। और नियंत्रित मन में ही शांति है, संयम में ही शांति है। कोई कहे ना, कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा अमर्यादित असंयमी असंयमी वह कभी भी शांत नहीं होता। अमर्यादित व्यक्ति तो हमेशा शांत बनाता है। आप देख लीजिए, घर में कोई वस्तु कहीं गलत जगह पर आप रख करके देख लीजिए, आप अशांत हो जाओगे जब वो नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ व्यवस्थित है, वो मर्यादित चीज़ है, जहाँ जिसका स्थान है वहाँ रखी हुई है, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यह जो मेरा मन है वो दोनों कामों को करवाता है, गलत भी करवाता है, बुरा अच्छा भी करवाता है, बुरा भी करवाता है, भला भी करवाता है। तो ये मेरा मन किस में लग जाए, मेरा मन मेरे उद्देश्य में लग जाए, उस परमात्मा की ओर लग जाए, उस शिव की ओर लग जाए, तो शिवत्व से स्वयं ही भरा रहेगा। तो इसमें कहा है, एक छोटी सी प्रार्थना मैं करूंगी। हे प्रभु, हम भले हैं या बुरे हैं तेरे ही हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनता है। तेरे बिना और किसके पास जाएं, किसको अपने मन की व्यथा सुनाएं, मन के भाव बताएं। हमारी दृढ़ धारणा है कि जगत में कदाचित ही कोई हमारी बात टाल सके। हे प्रभु, किंतु बुरे हैं तो भी हम तेरे हैं, हम तुझे स्मरण करके कार्य करने लगे हैं। अवश्य हमारी प्रार्थना मान लो। हे भगवान, हमें असत्य से, हिंसा से, कृपणता से, मूर्खता से, जितनी भी दुर्गति साधक बाधाएं हैं उनसे, अर्थात पूरे अज्ञान से, अविद्या से जो हमारा मार्ग रोक करके खड़ी हुई है, आपसे मिलने नहीं देता, इन बैरियों से हमारा तू निस्तार कर दे, इन बैरियों को तू हमसे दूर कर दे। हे प्रभु, हमें हमारा मन इतना सुंदर कर दो कि जिससे हमारा यह जो धन है, जो बल है, यह शक्ति है, यह सुख है, औरों के काम आ सके। हे प्रभु, इस अज्ञानता के कारण दुरित सुचरित का मुझे बोध ही नहीं हो पाता। हे प्रभु, तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास आऊं, हम दोनों प्यार से एक साथ बैठे हैं। तू जैसे चलाएगा वह अवश्य सुमार्ग ही होगा, जिस पर भी चलाएगा वह मेरे लिए सुपथ ही होगा। हे प्रभु, भव बाधा का हरण करते हुए मुझे इस जीवन में मुक्ति दो। हे प्रभु, मैं मर रहा हूँ, मुझे अमृत पिला दो, अर्थात मुझे जीवन दान दे दो। प्राय देखा जाता है, व्यक्ति अधर्म करता है तो पतन की ओर जाता है। आप देखते ही हैं, जहाँ भी अधर्म है, अत्याचार है, अन्याय है, अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, वहाँ व्यक्ति पतन की ओर जा रहा है। चाहे वो समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो। और जहाँ पर सदाचार है, सुविचार है ना, सबका भले का काम जहाँ पर हो रहा है, जहाँ सच्चरित्रता है, सत्यता है, ईमानदारी है, वहाँ पर वही चीज जगह, चाहे परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, वहाँ उत्थान की ओर वो बढ़ रहा है। लेकिन इन सब को कराने वाला कौन है?
इन सब को कराने वाला आत्मा का सबसे निकट सहयोगी जो मन है वही कराता है। तो हे मन, पाप विचार को दूर कर दे, मेरे पास से तू हट जा, चला जा। एक अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, उसमें कहा है, परूपे ही मनस्पाप किम शस्तानि शंससि परे हि न त्वा कामये वृक्षांबनानि संचर गृहेषु गोषु मे मनः, गृहेषु गोषु मे मनः। इसको यहाँ से उठाएंगे कि हे मेरे मन, घर के कार्यों में, व्यवहार में, गौ आदि पशुओं में तू लगा हुआ है, लेकिन ये जो पाप है वो कहाँ से आ पड़ा? तो हे मेरे मन के पाप, तू दूर भाग जा। हे पापी मन, क्यों निंदित बातों को सोचता है? हट जा मेरे पास से। हे पाप, तुझको मैं नहीं चाहता, न काम है, मुझे तेरी कामना नहीं है। वृक्षान बनानी, तू वृक्षों में चला जा, वनों में चला जा, निर्जन स्थानों में चला जा, वहीं पर जा करके तू रह, वहीं पर जा करके तू रमण कर, विचर भटक, जो भी तेरे जो करना है कर, मेरे पास से चला जा। मेरे पास कोई तेरे लिए अवकाश नहीं है। मैं तो प्रभु का पुत्र हूँ, प्रभु के कार्यों में लगा हुआ हूँ। इसका मैंने एक भजन भी लिखा है, वह भी मैं आपको सुना देती हूँ। इस प्रकार से जब मन के भाव उठते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि मन शिवत्व से ही भरा रहता है। हे मन के पाप मुझसे तू दूर अब चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। तू क्यों आ गया? इतना ही शौक तुझको, जा वृक्ष से लिपट जा, जंगल व लताओं में जाके सर पटक जा। इतना ही शौक तुझको, जा वृक्ष से लिपट जा, जंगल व लताओं में जाके तू भटक जा। मुझको नहीं तब चिंता किस खेत की बला था, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे तू दूर अब चला जा, मत कर परेशान मुझको, स्वकर्म ही भला था। मैं तो लगा था घर के कार्यों को अपने करने, गौओं की सेवा वंदन, प्रभुवाणी वेद पढ़ने। रे मन, मैं तो अपने घर के कार्यों में व्यस्त था। मैं तो लगा था घर के कार्यों को अपने करने, गौओं की सेवा वंदन, प्रभुवाणी वेद पढ़ने। क्यों आया दौड़ कर तू, विचलित क्यों बाबुला था, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे, हे मन के पाप मुझसे जा दूर अब चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। अब आना मत कभी भी। आत्मा इस वक्त बलवान है, जोर दे रहा है, भयभीत कर रहा है उसको। अब आना मत कभी भी, दूंगा जगह न तुझको, खाली नहीं किसी क्षण, प्रभु चुन लिया है मुझको। वाह वाह। अब आना मत कभी भी, दूंगा जगह न तुझको, खाली नहीं किसी क्षण, प्रभु चुन लिया है मुझको। हूँ विमल मैं पुत्र उसका,
हूँ विमल मैं पुत्र उसको, उसका फसाने तू क्यों चला था। मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे जा दूर अब चला जा। मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। शुभ कर्म ही भला था। शुभ कर्म ही भला था। हे प्रभु, मेरा ये मन संकल्प विकल्पों की कल्पनाओं में उलझता है, कलपता रहता है। अज्ञान के कारण बहुधा पाप वासना आ घेरती है। हे निर्विकल्प प्रभु, तू ही इन उलझनों को सुलझा सकता है। हे परमात्मन, बल दे, शक्ति दे, भक्ति दे, हम पाप विचार का संहार कर सकें। हे माननीय, आपकी ऐसी कृपा हो कि हमारा मन या तो आप में निमग्न रहे अथवा संसार के उपकार के कार्य व्यापार में संलग्न रहे, किंतु पाप से सर्वदा पृथक रहे, सर्वदा पृथक रहे। ऐसी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए। इस प्रकार से सुबह उठ करके और रात्रि को सोते वक्त भी, दोनों वक्त अगर ये शिव संकल्प सूक्त के मंत्र पढ़ लिए जाएं तो दिन भी अच्छा होगा, और दिन के अच्छे होने से रात भी अच्छी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और दिन रात जब अच्छे हो जाते हैं तो जितने वर्ष जीवन जीना होता है वे सभी श्वासें, वो सभी आयु हमारी अच्छी बन जाती हैं। फिर महत्व आयु का नहीं रहता, फिर कितना जीवन अच्छा जिया इस बात का हो जाता है। आइए हम इन प्रार्थनाओं से अपनी आत्माओं को सबल करें, अपनी आत्मा का पतन न होने दें। फिर कोई कैसी भी दुर्जन शक्ति, शत्रु शक्ति, बुरी शक्ति, वासनामय शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम उस परम पिता परमेश्वर के परम चैतन्य के चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हैं। धन्यवाद। नमस्ते।